मैं एक एसएमई हूं। यह नाम मिले मुझे ज्यादा अरसा नहीं हुआ, यही कोई 10-15 साल। वैसे मैं सदियों से हूं। ये किसान, ताजिर, आहनगर, आड़ती, गल्लाबान, ठेकेदार सब मेरे ही रूप हैं। मगर पिछले चंद बरसों से मेरा जिक्र बहुत बढ़ गया है। हुकूमती ऐवानों, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों, यूनिवर्सिटियों और अखबारात के अंदरूनी सफ़हात पे आप मेरा जिक्र अक्सर पाते हैं। बहुत से तलबा मुझ पर तहकीक में मसरूफ हैं और माहिरीन की एक खेप है जो शब रोज मेरे बारे में एतमाद के साथ गुफ्तगू करती है। यूं समझिए कि मैं हर महफिल की जान हूं और पिछले चंद बरसों में मुझ पर बहुत काम हुआ है। लेकिन इस अरसे में मेरे कितने काम हुए हैं? सॉरी मिस हिना, मैं ये रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकता, इसमें कोई जान नहीं। मगर सर, मैंने इस पे बहुत जान मारी है। अकेले बैंक लोन के मसले पर 2 सफ़हात लिखे हैं। इसके अलावा लेबर लॉज वगैरह। एक मिनट, मुझे सिर्फ ये बताइए कि इसमें क्या 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 ताज़ा इंकिशाफ है? सर, एसएमई पर सब यही कुछ लिखते हैं। अब मैं इसमें आइंस्टाइन की थ्योरी तो डालने से रही। देखिए मिस हिना, एसएमई का मसला क्या है इस पर तो सब लिख रहे हैं, मगर एसएमई के मसाइल क्यों हैं इस पर कोई हाथ नहीं डालता। सर, इस क्यों का जवाब ढूंढना मेरा नहीं, रिसर्चर्स का काम है। मैं महज एक जर्नलिस्ट हूँ। Isn't it possible सर कि आप मुझे कोई और टॉपिक दे दें? ये एसएमई से तो मैं बोर हो गई हूँ। खैर, बोर्डम तो इंसान की परसेप्शन में होता है। आई वॉन्ट जेन्युइन राइट अप, अंडरस्टैंड? जेन्युइन राइट अप, एंड दिस इज योर लास्ट चांस। ये लीजिए, उठाइए अपनी ये रिपोर्ट और अपने टेबल पे जाकर काम शुरू कीजिए। जाइए जाइए। एडिटर से डांट खाने के बाद मैं देर तक लाइब्रेरी में एसएमई पे लिटरेचर खंगालती रही। घर वापसी पर गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी को भी अभी खराब हो गया। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अगर आप मंगवा दें किसी लड़के से। छोटे, आप बैठे हैं। छोटे, बीबी की गाड़ी खराब हो गई है साथ गली में, तो वो कार गा के ले आओ। अरे, ये तो एक एसएमई है। आप जानते हैं कि आप एक एसएमई हैं? वो क्या होती है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार। इसमें 250 तक मुलाजिम होते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं एसएमई हूँ? फ़र्क पड़ता है। हुकूमत अभी साइज के कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की देने के लिए बहुत कुछ कर रही है। आप इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? छोड़ें बीबी जी। उसके लहजे का तंज और बेयकीनी मुझे अभी तक खटक रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक तरफ हुकूमत की इस्लाहात के चर्चे होते हैं और दूसरी तरफ बेनिफिशरी को पता ही नहीं होता। वो कौन सा मिसिंग लिंक है? मुझे इस सवाल का जवाब तलाश करना होगा।
पिछले 15 रोज मेरी जिंदगी का एक अनोखा तजुर्बा थे। मैंने एसएमई को करीब से देखा और उन्हें सांस लेते सुना। एसएमई एक फिनोमिना का नाम है। कहीं तंग गलियों और गुंजान आबाद मोहल्लों में कायम छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, कहीं इंडस्ट्रियल स्टेट्स में वाक़ निस्बतन जदीद यूनिट्स, कहीं सर्विसेज, कहीं मैन्युफैक्चरिंग, कहीं इंडस्ट्री, कहीं ज़राअत, कहीं होलसेल, कहीं रिटेल, कहीं मेल एंटरप्रेन्योर और कहीं फीमेल एंटरप्रेन्योर। इसके बेशुमार रूप हैं। एक बात का एहसास मुझे शिद्दत से हुआ। एसएमई के मसाइल जानने के लिए महज किताबें, रिसर्च रिपोर्ट्स और इंटरनेट ही काफ़ी नहीं, बल्कि कुछ और भी चाहिए, और वो है ऑन ग्राउंड ऑब्जर्वेशन। एक रोज़ गुजरांवाला जाते हुए मैंने सैनिटरी वेयर की एक छोटी फैक्ट्री के बाहर गाड़ी रुकवाई। फैक्ट्री का मालिक कहीं गया हुआ था। मेरी मुलाकात उसके फोरमैन से हुई, जो बड़े काम का आदमी निकला। ये सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर एक बात बताएं, बैनुल-अक़वामी मंडी में हमारा माल इटली, जर्मनी, चाइना या जापान का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? बीबी जी, ये ज़रा बारीक बात है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ये एक स्पिंडल है, इसके ऊपर 2 झरी होते हैं। अगर इसकी झरी साफ़ ना हो तो फिर टूटी का जो पानी है वो टपकता रहता है। इन सादा से जुमलों में उसने वाकई एक बारीक बात समझा दी। क्वालिटी 15-20 के फ़र्क का नहीं, 19-20 के फ़र्क का नाम है, और ये फ़र्क निकालने के लिए बेहतर मैनेजमेंट, हाजिर दिमाग कारीगर और नकाइस से पाक मशीनों की ज़रूरत होती है। अगर मालिक वक्त ना निकाल पाए, कारीगर आई चलाई करें और मशीन के कलपुर्जे ओवरयूज के बायस ढीले पड़ने लगे, तो प्रोडक्ट में ना नजर आने वाली बारीक खामियां रह जाती हैं, जो हमें क्वालिटी की सीढ़ी पर नीचे ला खड़ा करती हैं। बाद में यही बात मैंने फैक्ट्री के मालिक से भी पूछ ही ली। हमारे मुल्क का माल जो है ये बैनुल-अक़वामी मंडी में जो है मुकाबला क्यों नहीं कर सकता दूसरे मुल्कों का? छोटी फैक्ट्रीज के मालकान जो हैं वो तो डरी सहमी सी मखलूक हैं। उन्हें हर वक्त खौफ रहता है कि फर्नेस ऑयल की प्राइसेस ना बढ़ जाएं, सुई गैस की प्राइसेस ना बढ़ जाएं, या बिजली की प्राइसेस ना बढ़ जाएं, या रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस बढ़ जाएं, फिर भी छोटी फैक्ट्री के मालकान पे असर होता है। और खुदा ना खास्ता आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ा ऑर्डर है तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो फिर भी छोटी फैक्ट्री के मालकान जो हैं वो उन पे असर होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कोई बड़ा ऑर्डर जो है, या पेमेंट ब्लॉक हो जाने से, पेमेंट नहीं मिल रही है, पेमेंट लेट हो जाने की वजह से छोटी मालकान फैक्ट्रीज के मालकान मुतासर होते हैं। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि एक हैवी ट्रैफिक के दरमियान ये ऑटो रिक्शा हैं जो छोटी फैक्ट्री के मालकान हैं, कि इनकी आवाज़ ही दब जाती है, इन्हें कोई सुन ही नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट टैक्स और ड्यूटी बढ़ा देती है, वो भी इसी पे, इसका असर भी फैक्ट्री मालकान पे होता है। अगर गवर्नमेंट सहूलियात दे तो ये मुमकिन है कि हम आपको गारंटी देंगे क्वालिटी की, क्योंकि क्वालिटी हम इसी सूरत में बेहतर कर सकते हैं। तो गोया तान वही रिस्क एंड रिटर्न पे टूटती है। खौफ के इस माइंडसेट के साथ बनाई गई स्ट्रेटेजी के धागे कच्चे होते हैं। एसएमई कल का तो सोचती है, परसों का नहीं। एसएमई को शॉर्ट टर्म सिंड्रोम से कैसे निकाला जाए, ये फर्ज हुकूमत का भी है, मीडिया का भी, चैम्बर्स और एसोसिएशंस का भी, और यूनिवर्सिटीज का भी। तस्वीर का दूसरा रुख जानने के लिए मैंने सरकारी दफातर का रुख किया। खुशाइंद बात यह है कि हुकूमत के अंदर हर सतह पर बिजनेस फ्रेंडली रवैया पनप रहा है, अगरचे इसकी इंटेंसिटी के लेवल्स मुख्तलिफ हैं और गवर्नमेंट फंक्शनरीज के रवैये में एक सेहतमंद तब्दीली वाज़ेह है। पिछले कुछ सालों में हुकूमत ने हैसल फ्री बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कितने ही अहम इक़दाम किए हैं, जैसे दोस्ताना टैक्स निज़ाम, कंपनी खोलने का आसान तरीक़ाकार, सरमाए तक आसान रसाई, बिजनेस के फैलाव के लिए मुख्तलिफ फंड्स का क़याम, लेबर कवानीन की इस्लाह, बिजनेस से मुतालिका मालूमात तक आसान रसाई, कारोबार दोस्त रवैया, कारोबार के लिए मुस्बत पॉलिसियाँ, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए तरबियती सहूलियात,
एसएमईज की तरक्की के लिए मरबूत मनसूबाबंदी और निगरानी, सेक्टर डेवलपमेंट कंपनीज का क़याम। लेकिन कुछ काम एसएमईज के करने के भी हैं, जैसे बिजनेस डील के दौरान कस्टमर्स, सप्लायर्स और कंपटीटर्स के साथ फेयर ट्रेड के उसूलों पर अमल, अपनी वर्कफोर्स को काम के लिए साफ सुथरा, महफूज और साजगार माहौल मुहैया करना और उनकी इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह का अहतमाम, माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, टैक्स की अदायगी के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी का एहसास। पिछले 59 बरस में हमारी एसएमईज ने एक तवील सफर तय किया है। हमने क्वालिफाइंग राउंड तो जीत ही लिया है, अब मुकाबला ज्यादा सख्त है। अब बाजी उसके हाथ रहेगी जो लंबी दौड़ का सोचेगा और अपनी सांस पर काबू रखेगा। अब सिर्फ कल की सोच काफी नहीं, परसों के बारे में सोचना होगा, वरना हमारा कल भी महफूज नहीं रहेगा। और ये फासला हम सब ने मिलकर तय करना है। चाय लेंगे आप? दो चाय भिजवा दो अच्छी सी। बहुत खूब। मेरे इर्द गिर्द मेरे लिए इतना कुछ हो रहा है और मुझे खबर ही नहीं। और इंसाफ की बात यह है कि कुछ काम मेरे करने के भी थे जो मेरी नजर से ओझल रहे। सच पूछिए तो इन दिनों में मैंने भी अपनी पहचान का सफर तय किया। एक जमाने में मेरे मकान की दीवारें कच्ची थीं और मेरे सहन में आने वालों में ज्यादातर इंस्पेक्टर नुमा लोग होते थे। अब कुछ अरसे से मेरे इन मेहरबानों का आना कम कम है और कुछ मेरे सहन की दीवारें भी पुख्ता हो रही हैं। अब मेरे मेहमानों में ज्यादातर वो लोग होते हैं जो मेरी राह के कांटे चुनने के लिए आते हैं। स्मीडा के बिजनेस एडवाइजर्स, सीबीआर के फैसिलिटेशन और टैक्स एजुकेशन के शोबे के लोग, एससीसीपी के फैसिलिटेटर्स, बैंकों के क्रेडिट ऑफिसर्स और बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स। इनकी बातें मेरे दिल में उतर जाती हैं। खुदा करे कि ये लोग हिम्मत न हार जाएं।